हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गलती का एहसास। मैं अंजलि हूँ। मेरी शादी अनिल से 2 साल पहले हुई थी। अनिल एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी कभी वो अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी। उनके इसी स्वभाव के चलते कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करने का बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उनके स्वभाव में कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाली की तलाश शुरू की। बड़े मुश्किल से कुछ दिनों बाद घर पर एक शख्स आया। उन्होंने अपना नाम रामू बताया था। उम्र लगभग 55 साल की थी। उसने कहा कि उसे कहीं से पता चला कि यहाँ पर काम है। मैंने पूछा किसने बताया, तो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि उसे जानती हो? मैंने कहा कि नहीं। वो रामू से मिले, पूछा कि पहले भी काम किया है? वो बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो? वो पहले ही थोड़ा घबराया हुआ था। कहा कि साहब बना लूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा, और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। ये सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहा था, काम अच्छे से कर रहा था। लग रहा था कि उससे पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया। रामू ने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने अच्छे से खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो अच्छा। इतना सुनकर रामू के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से वो घर आने लगा। ज्यादा बातें वो करता नहीं था, कम बोलता था, सिर्फ अपना काम करता रहता था। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि इस पर नजर रखना और अपना ध्यान रखना। उसे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता कौन कैसा है। तुम कुछ दिनों में ही इसकी जानकारी भी निकलवा लेना, कहाँ है। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गया था और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने रामू से उसका पहचान पत्र मंगवाया था। उसने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन बाद काम करने के बाद रामू ने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाए तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय मैंने भी अपने पति की तरह सोचा और उससे कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी। ऐसा कहकर मैंने उसकी बात टाल दी। अनिल अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने रामू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उसने कहा ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त, उनकी फैमिली भी घर आए। 4 दोस्तों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे।
खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बात कर रहे थे। रामू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी। इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि रामू किचन में से आया और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उसने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हो, चोरी? यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मेरे पति ने कहा ठीक है, फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उसने कहा कि जब मैंने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूं? मेरे पति बोले कि जब चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उसके पास आए और उसके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। रामू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे? रामू की आंखों से अब आंसू आने लगे। वह बोला कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था मैं खाना खाकर जाऊं, तो यह सब मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसे बहुत दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद आज मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ता। मेरा बेटा 3 साल पहले चला गया, इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल पा रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। रामू के जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उसने मोबाइल नीचे गिरा दिया था, जिससे वह बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार अनिल की आंखों में पछतावा देखा था। रात को अनिल ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, इसलिए वो जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही रामू था। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगा। मैंने बोला, मैंने सोचा था कि शायद आप नहीं आओगे। वो बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। अनिल ने उन्हें देखा तो उनको जैसे कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपये उसे दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दे। पैसे लेने से उसने मना किया तो वो बोले कि एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था रामू को, थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे मेरे पति का यह बदला रूप देखकर। ऊपर से कठोर भी उन्हें बनना पड़ता है, अंदर से उनके भी एक नरम दिल इंसान ही बसा है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।